अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे, मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआओं में याद हैं। आप लोग को अगर प्राइवेट कॉल लगवाना है तो आप इस नंबर से कांटेक्ट करें जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, सबा सिस्टर का। हम इसी नंबर से अपॉइंटमेंट लेते हैं और अगर बहुत अर्जेंट होता है तभी हम अपॉइंटमेंट बोलते हैं बुक करवाने के लिए, नहीं तो हमें आप वॉइस नोट कर सकते हैं। मैं अपने टाइम के हिसाब से ही आप लोगों को रिप्लाई दूंगी क्योंकि बहुत बहुत मैसेजेस होते हैं, तो इस वजह से आप लोगों को डिले होता है। अगर बहुत अर्जेंट है तो आप लोग बुक करवाइए और मुझसे बात कीजिए। चलिए जी, अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। और टॉपिक क्या है तो लव मैरिज के ऊपर है। आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा और मोटिवेट भी हो पाएंगे इस टॉपिक से। चलिए जी, डिटेल में बात करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक है एक अहम मसला, लव मैरिज वज़ाइफ। अक्सर हम सुनते हैं कि लव मैरिज में कैसे अल्लाह की मदद हासिल की जा सकती है और इसमें क्या वज़ाइफ हैं जो आप कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अल्लाह की रहमत से अपने प्यार को पा सकते हैं। इस्लाम में प्यार जायज़ है, मोहब्बत जायज़ है। अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया है कि हम अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इना हलाल वे। पहला, लव मैरिज की अहमियत। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि लव मैरिज की अहमियत क्या है। आजकल लोग अपनी मनपसंद के शख्स से शादी करने को बेहतर समझते हैं। यह सिर्फ दो लोग की दोस्ती नहीं, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जो मोहब्बत, समझ और एक दूसरे की इज़्ज़त बनाता है। इसलिए जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपको ये भी समझना चाहिए कि ये एक रिश्ता कितना ज़्यादा ख़ास है। दूसरा, दुआ और वज़ाइफ का असर। दुआ और वज़ाइफ हर मुश्किल वक्त में हमें अल्लाह की मदद का ज़रिया बन सकता है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं और आपको लगता है कि आपका रिश्ता किसी वजह से नहीं बन सक रहा, तो आपको अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। वजीफ़ा वो अमल है जिससे आप अपनी जज्बात को अल्लाह पाक तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा, वजीफ़ा कैसे करें। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफ़िक वज़ाइफ की जो लव मैरिज के लिए कर सकते हैं। वजीफ़ा सूरे अल कौसर। इस वजीफ़े को आप हर दिन पढ़ सकते हैं। हर रोज़ तहज्जुद के वक्त सूरे अल कौसर को कम से कम 7 मरतबा पढ़ें और फिर अपनी मोहब्बत की दुआ करें। इससे अल्लाह ताला की रहमत आप पर नाजिल होगी। वज़ाइफ का दूसरा मेथड, या मोमिनो। इस नाम का ज़िक्र करना भी बहुत असर करता है। आप इस नाम का 100 बार आपके बीच प्यार समझ बढ़ाए रखेगा। ये अमल आपको मोहब्बत को मज़बूत करने में भी मदद करेगा। तीसरा, सूरे अल रहमान। सूरे रहमान को पढ़ने से बहुत सारी खुशियाँ मिलती है। इसे आप हर जुमरात को किसी भी वक्त एक दफ़ा पढ़ सकते हैं और दुआ करें कि अल्लाह आपके प्यार को हमेशा कामयाब करे। चौथा, इखलास और दुआ का अहमियत। वजीफ़ा करते वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका इखलास। आपको दुआ करते वक्त अपने दिल से ये नियत करनी चाहिए कि आप सिर्फ़ अल्लाह की खुशी के लिए दुआ कर रहे हैं। जब आप दिल से दुआ करते हैं तो अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर सुनता है। पांचवा, रिश्ते की इज़्ज़त और समझ। अगर आप लव मैरिज की दुआ कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको अपने रिश्ते की इज़्ज़त और समझ पर भी ध्यान देना होगा। आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझना होगा और उनकी इज़्ज़त करनी होगी। ये सब अल्लाह को बहुत पसंद। फैमिली की दुआ और रहनुमाई। कभी कभी फैमिली के नज़रिए भी बहुत अहम रखते हैं। आप अपने घर वालों से दुआ ले सकते हैं, उनकी रहनुमाई ले सकते हैं। ये भी ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर के घर वालों से भी अच्छा रिश्ता बनाएं। सातवां, तकदीर और नसीब। तो सिस्टर एंड ब्रदर, हमेशा याद रखें कि आखिर में सब कुछ अल्लाह की तकदीर पर डिपेंड करता है। अगर आपने कोशिश की और दुआ की है तो अल्लाह आपको बेहतरीन नतीजा देगा।
تقدیر کو سمجھنا اور اس کے ساتھ جینا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آخر میں دوست، لو میرج کے یہ دعا اور وظیفہ کرنا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ آپ کو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اور دعا کا اثر ہمیشہ آتا ہے، اس لیے اپنے دل کی بات اللہ سے کہنے سے کبھی نہ ہچکچائیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ٹاپک پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے پیار اور رحمت سے نوازے، آمین ثم آمین۔